नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातन एक रहस्य पर। ये वीडियो का थंबनेल अगर आप देख के आए हैं तो इस वीडियो पे पूरी तरीके से अगर आप बने रहेंगे तो ही आपको कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नॉलेज जो है इस वीडियो से मिल पाएगा। बीच बीच में छोड़ के देखेंगे उससे कोई आपका भी भला होगा नहीं, और मेरा काम तो बोलना है। मैं अपना रिसर्च लिख रहा हूँ, जैसे चीज़ें हैं मैं उसको ही आपको बता रहा हूँ। तो कल्कि अवतार को समझने या जानने के लिए हमें हमारे वेद, पुराणों और पात्र जो पूर्व में पात्र रहे हैं, पूर्व युग में, जैसे श्री राम श्री कृष्ण अवतार के जो पात्र रहे हैं, महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं, उन्हें ध्यान देना ज़रूरी है। और उन सभी घटनाक्रमों को जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि रिसर्च में हमें क्रम में एक सीरियल वाइज चलना होता है। क्योंकि वेद हमारे, पुराण हमारे, ग्रंथ हमारे इतिहास हैं। इतिहास जगह जगह से छोड़कर पढ़ने से या अधूरा तर्क लॉजिकलेस होने से रिसर्च कंप्लीट नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में आप लोगों को लॉजिक से चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, ग्रह, नक्षत्र, महाविद्या, ये सारे एक सीरियल सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि रिसर्च भी वैसे ही लिखी जाती है। और जैसा कि मेरे कुछ सपोर्टर्स भी हैं जो पुराने हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तांबी जी, ये हमारे एक बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं। तांबी जी, आप भी ध्यान से सुनिए और शायद आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए। और एक सुलेखा जी हैं हमारी मैडम, उनको भी सुनना चाहिए। शायद वो मेरी वीडियोस में सुन के कुछ अगर पॉइंट्स हों तो मुझे समझा सकें कि मैं कितना सही अपने रास्ते पे जा रहा हूँ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, उन सभी का एक बार दिल से स्वागत है। जो नए हैं, इस वीडियो में पहली बार आए हैं, उन्हें भी अगर वीडियो में लॉजिक्स तर्क समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो सीरियल में हैं, एक प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें देख के समझ सकते हैं कि मैं किस लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जोड़ के देखते हैं। अगर वीडियो को हम समझते हैं कि ये वीडियो में मैंने जो तर्क दिए हैं और जो थंबनेल में मैंने तर्क दिया है कि कल्कि अवतार, सप्त चिरंजीवी, सप्त ऋषि, क्या यह हमारे पुराणों का पैटर्न है? तो इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा समझ में आएगा कि ये सप्त ऋषि, सप्त चिरंजीवी, 7 मानवीय चक्र, जिसे हम सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, ये सब साथ ही साथ हैं। क्यों हैं कि सप्त ऋषि भी साथ हैं, सप्त चिरंजीवी भी साथ हैं, और हमारे मानवीय चक्र जो हैं, जो मनुष्य का 7 चक्र होता है, वो भी साथ ही है। तो सप्त चक्र का रहस्य क्या है और ये क्यों ऐसे स्क्रिप्चराइज किया गया? क्यों हमारे वेद, पुराण, ऋषि मुनियों ने जो स्क्रिप्चर्स लिखे वो इतने लिपिबद्ध तरीके से, मीन्स स्क्रिप्चराइज किया, लयबद्ध तरीके से किया कि आने वाले युग में लोगों को चीज़ें समझने के लिए खुद का दिमाग, खुद की बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं वीडियो में कुछ टेक्स्ट भी है, मैंने वो दिया है। तो आप इस जो पैटर्न है, अयोध्या, मथुरा, संबल। अयोध्या से श्री राम जी आते हैं, मथुरा से श्री कृष्ण जी आते हैं, और संभल से ऐसा सुनने में आता है कि कल्कि अवतार आएंगे। और छत्तीसगढ़ मैंने क्यों चुना? अपनी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में आप जाके देखेंगे, या हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए भी। तो छत्तीसगढ़ मैंने चुना क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ एपी सेंटर है इस चीज़ का। कल्कि अवतार के लिए, कल्कि अवतार इस कलयुग के लिए वो सभी पुरानी घटनाएं, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है पहले भी, कि श्री राम और कृष्ण का युग का पैटर्न क्या कल्कि अवतार के साथ भी घटित होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद कलयुग, तो ये 3 युगों की घटनाएं, घटनाक्रम और पात्र जो भी हैं वो सब उस चौथे अवतार, चौथे युग यानी कलयुग, कल्कि अवतार के साथ वैसे ही घटित होंगे। तभी तो एक युग चक्र समाप्त होगा। लर्निंग, अगर कल्कि अवतार की लर्निंग नहीं कराई जाएगी या लर्निंग नहीं होगी तो उसे पूर्व के युगों का कुछ जब पता ही नहीं होगा
तो वो कैसे धर्म की स्थापना करेंगे? जैसा कि हम सभी इतने बोलते हैं अपनी वीडियोस में, बोलते हैं कल की अवतार ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें वैसी है नहीं जिसको हम लोग इतने आसानी से समझते हैं। तो मैं तो कुछ रिसर्च के बेस पे बात कर रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में कुछ साइंटिफिक लॉजिक्स और चीज़ें वैसे आप लोगों को प्रमोट करूँगा, और यही कुछ 2-3 वीडियो ऐसी हैं कि जो मैं स्क्रिप्चर से जोड़ के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ आने वाली वीडियोस जो हैं वो टोटली धर्म का बेस होगा, यानी स्क्रिप्चर्स का बेस होगा, बट साइंटिफिक वे में। अब आने वाली चीज़ों को, आने वाली वीडियोस में साइंटिफिक लॉजिक से मैं उन चीज़ों को, क्योंकि मैंने जो अपना रिसर्च कर रहा हूँ और जो कंप्लीट जितना हो चुका है उस रिसर्च के बेसिस पे ही मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेनेशन आगे जो भी होगा वो मैं दूंगा। बहुत सारे हमारे नितिन जी, आप भी सुनिएगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो। जैसा कि हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स के फील्ड से भी सुनने में आता है, यहाँ किसी का कोई छोटा बड़ा है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के नहीं, ये मेरे रिसर्च का प्रोसेस है। मैं उस लॉजिक से वीडियोस को बनाता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्चर्स को और कोट्स को वैसे ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्चर्स कोट के बेसिस पे ही, अगर हम इतिहास अच्छे से नहीं जानते होंगे तो हम रिसर्च क्या करेंगे, कोट क्या लिखेंगे, और क्या कोट को समझेंगे क्या, या किसी चीज़ को डिकोड कैसे कर पाएंगे। तो आज यहाँ से कल वहाँ से परसों वहाँ से, ऐसे तो रिसर्च होता नहीं। तो जैसा कि नितिन जी आपसे हमारी बात हुई थी बहुत पहले से ही, बात हम लोग जब शुरू किए थे रिसर्च का, तो मेरा आपसे एक ये कहना था, और मुझे ये चीज़ें कुछ अभी रिसेंट में डिकोड हुई हैं कि अगर कल की अवतार आएंगे, सप्त चिरंजीवी होंगे उनके सहायक, कुछ देवता भी इस युग में मानवी रूप में मनुष्य रूपी शरीर में आएंगे, तो ऋषि क्यों नहीं आएंगे? और ऋषि की सत्ता जो अनटचेबल जिसको बोलते हैं कि ऋषि एक सत्ता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऋषि एक एनर्जी जो है वो अगर कल की अवतार होगा तो कल की अवतार के लिए प्रत्यक्ष रूप से मानवीय रूप में सप्त ऋषि भी होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर दैवी प्रक्रिया हो रही है, कुछ दैवी घटनाएं अगर कुछ घट रही हैं, या दैवी रूप में, जैसा कि पूर्व में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी के युग में ऋषि भी रहे हैं, योद्धा भी रहे हैं, देवता भी आए हैं, तो कल की अवतार होगा तो क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, बात ये अलग है कि हमारे आपके समझने और देखने में वो, क्योंकि हम लोग इतने ऊर्जावान तो हैं नहीं कि हाँ हमें किसी ऋषि का रूप मनुष्य के रूप में समझ में आए। तो सब घटित होगा, जो लिखा गया है स्क्रिप्चर्स में, जैसे लिखा गया है वो सब वैसे ही घटित होगा। हाँ, अगर कल के अवतार के बारे में ये लिखा गया है कि कल की अवतार आएंगे, घोड़े पे आएंगे, तलवार लिए होंगे, संहार करेंगे, धर्म स्थापना करेंगे, तो वैसा ही होगा। प्रलय आएगा तो भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर संहार करने का लिखा गया है, स्क्रिप्चर्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो लिखा गया है, तो पूर्व में हुआ है और इस युग में भी होगा। तो संहार कुछ हद तक वो अपने तरीक़ों से करेंगे, और कुछ प्रकृति ने जो विडंबना में रच रखा होगा वो भी अपनी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए, और मेरे डिकोडिंग के प्रोसेस में मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आई कि अगर देखा जाए तो कल श्री राम अवतार में श्री राम जी दंडकारण्य वन को जाते हैं, जो कि आज के हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ बोला जाता है, कुछ हद तक कुछ पार्ट्स में आंध्र प्रदेश भी आता है। और एक विशेष चीज़ मैंने आप लोगों को पहले से वीडियो में बता के रखी है कि मैं जो अपनी डिकोडिंग का प्रोसेस है वो श्री राम युग से 69% तक। अब ये बात अलग है कि 69 का मतलब क्या होता है। 69% मीन्स रमा, पद्मा, त्रिकुटा जी, ये सारे जो वर्णन मैंने पहले से दे रखे हैं। अगर वीडियो को जिसने देखा होगा, सुना होगा, उन्हें समझ में आएगा कि अगर श्री राम जी देवी त्रिकुटा से दक्षिण में रत्नाकर सागर के पास मिले थे, उन्होंने वचन दिया कि कलयुग में मैं कल की अवतार के रूप में आऊँगा, आपसे विवाह करूँगा, ऐसा वचन दिया था उन्होंने। तो अगर देखा जाए कि 69% हिस्सा जो है वो कल की अवतार का श्री राम युग से चलता आएगा, क्योंकि श्री राम युग से ही कल की अवतार की रचना लिखी गई है। और रही बात
कृष्ण अवतार के पक्ष में अगर देखा जाए तो कृष्ण काल का 31% हिस्सा, 31% हिस्सा जो है वो कल्कि अवतार के जीवन में घटित होगा। वो कैसे घटित होगा? अब रिसर्च के प्रोसेस में मैंने ये बड़ी अच्छी चीज़ देखी, ध्यान से रिसर्च करने में मुझे समझ में आया कि जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, अयोध्या श्री राम काल का, मथुरा श्री कृष्ण जी के काल का, और इस युग में कल्कि अवतार के युग में संभल में आता है वर्णन कि संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में अगर कल्कि अवतार का जन्म होगा। तो मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया, अयोध्या से मथुरा एंड संभल, इन तीनों जगहों से छत्तीसगढ़ का क्या संबंध? तो छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य वन तो संभव सभी ने पढ़ा है, पर यहाँ एक क्लू है कि जब 5 पांडवों को कृष्ण काल में, महाभारत काल में, जब 5 पांडवों ने वनवास का समय जो काटा था, वन पर्व जिसे कहा जाता है, जो कि सरस्वती नदी और यमुना नदी के तट के आसपास की घटनाएं पुराणों में वर्णित हैं, पुराणों में बताई गई हैं। लेकिन इस युग में एक सबसे गुप्त ऋषि रहे हैं, और मैं अपनी जो रिसर्च लेके चला हूँ, पराशर ऋषि के जो शास्त्र लिखे हुए हैं मैं उनको वैसे ही फॉलो करता हूँ, बट उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने अपने डिकोडिंग के प्रोसेस में, अपनी रिसर्च के प्रोसेस में, मैंने ऋषि लोमस संहिता को बहुत ज़्यादा मैटर किया है, बहुत ज़्यादा उनका यूज़ किया है। इस वजह से ही मैंने वो 9 नक्षत्र, 9 पेड़, 9 पक्षी, महाविद्या की डिकोडिंग, ये जो महाविद्या सीरीज़ में बनाई थी, एक वीडियो में ऐसी भी बनाने की कोशिश करूँगा कि जो महाविद्या में स्पेशली सिर्फ महाविद्या से जोड़ के एक कल्कि अवतार के कॉन्सेप्ट में मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादा रिसर्च के पार्ट सुनाता भी नहीं लोगों को, क्योंकि रिसर्च से उनका क्या लेना देना, उनको तो सिर्फ कथा लेने देने से मतलब है, कथा सुनने से, या उनको सिर्फ जानकारी लेने से मतलब है। तो रिसर्च के सारे प्रोसेस, सारे मीडियम, सारे मेथड्स कैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि सालों की रिसर्च चल रही है, तो उसमें सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है। और रही बात कि मैं रिसर्च करूँगा, चीज़ें रिसर्च करके लिख रहा हूँ, तो मैं दिन भर वीडियो कहाँ से बना पाऊँगा। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बोल रहे हैं आपकी वीडियो नहीं है, तो वीडियो कहाँ से लाऊँ, क्योंकि रिसर्च करूँगा या वीडियोज़ बनाऊँगा, और मेरा काम सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ बनाने का है नहीं, तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ क्यों बनाऊँगा। हाँ, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, एक भाई साहब जिनका था एक क्लैश हो गया हमारे उनके बीच में, पर मैं उनको दिल से वैसे बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो सीनियर हैं और एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में अच्छे हैं, सीनियर हैं, अच्छे हैं तो हैं, बात ख़त्म। मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो ऋषि पराशर के पद्धति को फॉलो करते हैं। और मैं अपनी वीडियो में आज तक नहीं किसी को बताया कि ऋषि पराशर के अलावा भी बहुत बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। ऋषि लोमस का नाम किसी ने नहीं सुना होगा। कृष्ण अवतार में जब महाभारत के काल में, जब वन पर्व में, जब इन लोगों को वनवास मिला 12 वर्ष का, 5 पांडवों को, तो ये लोगों को यात्राएं कृष्ण जी के कहने पे, अगर स्क्रिप्चर्स को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि श्री कृष्ण जी के कहने पर ऋषि लोमस द्वारा, ऋषि लोमस कौन है, इन्हें जानने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी और पढ़नी पड़ेंगी खुद से। ऋषि लोमस जो हैं वो आदि ऋषि गिने जाते हैं, और इतने गुप्त क्यों रखे गए? अनादि ऋषि हैं। ऋषि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है, और ऋषि पराशर के पुत्र थे। पर ऋषि पराशर उस युग में होते या रहते, अब यहाँ ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ऋषि पराशर अगर उस युग में होते या रहते, यहाँ बहुत कुछ ऐसा गुप्त आप लोगों को जानने को मिलेगा कि जो आप लोगों के वास्तविक दिमाग को हिला देगा। ऋषि पराशर तो उस युग में थे नहीं, अगर रहे होते तो वेद व्यास जी नहीं होते, और वेद व्यास जी का ने महाभारत की रचना लिखी थी। तो ऋषि लोमस द्वारा आप पढ़ेंगे, आप सभी जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हों, आप जब पढ़ेंगे तो ऋषि लोमस के साथ जो है तीर्थाटन के लिए ऋषि लोमस का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है तीनों काल में, क्योंकि अनादि ऋषि गिने जाते हैं।
अति प्राचीन, मतलब चारों युगों के उनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि उनकी लोमस संहिता और उनके लोमस रामायण ये अगर जब पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ लोमस संहिता में 60,000 से ज़्यादा उन्होंने श्लोक लिखे हैं। लोमस संहिता क्या है? माइक्रो एस्ट्रोलॉजी, जो कि एस्ट्रोलॉजी का सबसे माइक्रो पॉइंट्स उन्होंने रचनाएं की थी। उनके बाद ऋषि पराशर जी ने अपनी पराशर संहिता और होरा शास्त्र वगैरह लिखी। ठीक है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर, मेरे नितिन जी भी, अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो आप ध्यान दीजिएगा, या सुलेखा जी अगर आप सुन रही हो तो भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे मेरी शुरू में जब बातें होती थी या हम लोग जब कभी मिलते थे तो आप लोगों ने बोला था कि ऋषि पराशर के होरा शास्त्र को आप ज़्यादा कंसिडर करो, करते क्यों नहीं हो। तो मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी उस समय में, क्योंकि मैं सुनता उसी की हूँ जो सही हो, और सुनता भी खुद की ही हूँ, क्योंकि रिसर्च मुझे करना है तो मैं चीज़ें वैसे ही लिखूँगा, और मतलब अगर सही होगी तो ही लिखूँगा, अदरवाइज़ ऐसे कुछ भी मन के अपने गढ़ में गढ़ के ऐसे तो कुछ बताया नहीं जा सकता। तो ऋषि लोमस द्वारा कृष्ण जी ने आदेश दिया पंच पांडवों को कि और ऋषि लोमस को कि आप इन्हें, क्योंकि आदरणीय थे, पूजनीय थे ऋषि लोमस, तो उनको जो है कि तीर्थाटन के लिए छत्तीसगढ़ ही भेजा गया था, दंडिकारण्य वन पथ में ही भेजा गया था। शायद ये कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को न पता हो, लेकिन इस काल में भी, महाभारत काल में भी कुछ समय ऋषि लोमस ने छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ऋषियों की तपभूमि गिनी जाती थी, ऋषियों की, हमारे भारत का जो छत्तीसगढ़ है आज का उस काल से दंडिकारण्य त्रेता युग से लेके इस युग तक का, तो वो ऋषियों की तपभूमि गिनी जाती थी। तो उस वजह से जो है ऋषि लोमस, अब ऋषि लोमस के बारे में पूरी तरीके से जान लीजिए। लोमस का अर्थ क्या है? लोमस का संस्कृत अर्थ होता है, लोम मीन्स बाल और श मीन्स अधिकता, लोमस। तो मैं संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ। ऋषि लोमस को शिव जी से एक वरदान प्राप्त था। अगर ऋषि लोमस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ ऐसा आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि अनादिकाल से वैदिक पद्धति को चलाने के लिए, रचनाओं को रचने के लिए ऋषि लोमस को शिव जी से एक वरदान प्राप्त था कि करोड़ों जो हमारे शरीर पे बाल होते हैं, लोम होते हैं, जिसको हम संस्कृत में, अभी मैंने आपको बताया कि लोम का अर्थ होता है बाल, और लोमस का जो संधि विच्छेद करके तो लोम को देखेंगे तो लोम का मतलब होता है बाल और श का मतलब होता है अधिकता। अधिक बाल थे उनके शरीर पर। ठीक है, तो ऋषि लोमस के शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते थे। अभी मैं इसकी एक अलग पर्सनल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ऋषि लोमस के बारे में, जो कि बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं जो इस फील्ड में हैं, जो हमारे लोग वीडियो सुनते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड की बात यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 9 नक्षत्र चुने ही इसलिए थे, और वो 9 नक्षत्र के बारे में कुछ तो मैंने पढ़ा होगा, कुछ तो रिसर्च किया होगा, और 9 नक्षत्रों के अलावा भी जो चीज़ें मैंने डिकोड की हैं पहले से अपनी वीडियो में, तो वो किसी बेसिस पे तो की होंगी ना। अगर मैं ऋषि पराशर के होरा शास्त्र से डिफरेंट वे में जाके कर रहा हूँ तो कुछ तो ऐसा बड़ा होगा ना कि हाँ, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे रिसर्च के पार्ट में वो चीज़ें मुझे गाइड कर रही होंगी। तो ऋषि लोमस जो थे, उन्हें शिव जी का वरदान प्राप्त था कि जब तक उनके सारे बाल नहीं झड़ जाएंगे तब तक उनकी अंतिम आयु यानी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए अगर उनकी ऋषि लोमस के बारे में पर्सनली सिर्फ पढ़ा जाए तो बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कथा। तो ऋषि लोमस ने आदि संहिता, ऋषि लोमस का जो लोमस संहिता है, इंटरनेट पे तो अवेलेबल बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ जगह पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। इसका मेन पब्लिकेशन है हमारे यहाँ काशी में
एक जगह है। मैं हो सकेगा अगर किसी को जानना हो या किसी को सवाल हो तो मैसेज करके पूछ सकता है इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जिसे भी अगर जानना हो कि कहाँ कैसे उपलब्ध हो जाएगा। कुछ इंटरनेट पे वो छोटी छोटी किताबें हैं, क्योंकि 60,000 श्लोकों की रचना जो है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और ऋषि पराशर से पहले आदि ज्योतिषी जो रचनाकार थे वो ऋषि लोमस ही थे, क्योंकि ऋषि पराशर भौतिक फलित ज्योतिष के रचनाकार बड़े गिने जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांस और माइक्रो एस्ट्रोलॉजी के लिए ऋषि लोमस की कुछ बहुत गुप्त ऐसी रचनाएं हैं, जब पढ़ने पे आपको पता चलेगा, जब उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे तो लोमस संहिता का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ऋषि लोमस के द्वारा श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों को कहा कि आप छत्तीसगढ़ मतलब दंडकारण्य पथ में लेकर जाइए, इन्हें उन ऋषियों से मिलाइए जो युद्ध। अभी आप एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि अगर देखा जाए, अब मैं यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश करूँगा कि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा इन सब चीज़ों को। दंडकारण्य दक्षिण कौशल इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ऋषि अत्रि और ऋषि गौतम के पास श्री राम जी को भेजा गया। ऋषि विश्वामित्र जी ने उनके आश्रम लेके गए, जो ऋषि अत्रि हैं, माता ऋषि अत्रि और माता अनसुईया, जो कि भगवान दत्तात्रेय जी की माता जी और पिताजी हैं। तो ऋषि अत्रि और ऋषि गौतम के आश्रम जाना, ये दंडकारण्य रामायण को अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से मालूम चलेगा कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को जब लेके विचरण कर रहे थे विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी ने ऋषि गौतम ऋषि अत्रि के यहाँ प्रभु श्री राम जी को लेकर गए, जहाँ पे राक्षसों के वध के लिए एक मतलब रणनीति बनाई गई, एक नीति वहाँ से तैयार की गई कि किन किन राक्षसों का वध करना है, कैसे करना है, इस 14 वर्ष के वनवास को कैसे पूर्ण करना है। तो वहाँ पे श्री राम काल में इन ऋषियों का और प्रभु श्री राम का जाना, वहाँ पे नीति बनाना, राक्षसों से युद्ध लड़ना, हराना और जीतना। तो महाभारत काल में भी पांडवों को तीर्थ यात्रा श्री ऋषि लोमस ने कराया प्रभु श्री कृष्ण जी के कहने पर कि आप लेके जाओ, जो कि ऋषि लोमस वेद पुराण ग्रंथों और युद्ध राजनीति इन सब के ज्ञाता थे, क्योंकि आदि ऋषि गिने जाते हैं। और सप्त ऋषियों में अगर जैसे हम सप्त ऋषि पढ़ते हैं कि अंगिरस, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, गौतम या भारद्वाज ऋषि, जो सप्त ऋषि हैं हमारे, इन सप्त ऋषियों से भी पूर्व के उन्हें माना जाता है। कुछ स्क्रिप्चर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ें तो वहाँ से समझ में आएगा कि चिरंजीवी ऋषि लोमस को भी गिना जाता है, और गिना नहीं जाता है, ऋषि लोमस ही सब अति प्राचीन, मतलब जिन्हें चिरंजीवियों में उनको ऐसे कहा जाता है कि महर्षि लोमस को वेद पुराणों लिपियों की लिपिबद्ध करने का मनीषियों में गिना जाता है, ठीक है। तो ऋषि लोमस के द्वारा जब 5 पांडव और पांचाली जब वन का भ्रमण कर रहे थे तो दंडकारण्य क्षेत्र में उन्हें ले जाया गया। और बहुत सारे जगहों पे आप लोगों को वैसे ही सुनने को मिल जाएगा कि कर्ण के वहाँ पे छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है, पर ऐसी सच्चाई है नहीं। पर इस बात का वर्णन आपको ज़रूर मिलेगा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बनाया था, जो कि ज्योतिर्लिंग के ऊपर बनाया था। तो अगर आप वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी की भी रचना अगर आप पढ़ेंगे, जो कालज्ञानम उन्होंने लिखी है, और पूर्व के कुछ ऐसे ऋषि भी रहे हैं, कुछ ऐसे संत भी रहे हैं। आने वाली वीडियोस में उन संतों के ऊपर और स्टेट्स के ऊपर और वो उनकी यात्राओं के ऊपर भी मैं अगली वीडियो जल्द ही संभवतः कल या परसों में ही ला दूँगा। जैसा कि आप सब समझ पाए, इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला? इस वीडियो में कंक्लूजन ये है कि हमारे जो पुराण हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे लिखे गए हैं। हमारे जो वेद पुराणों की रचनाएं की गई हैं वो एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट को बहुत ही बड़े लेवल में स्क्रिप्चराइज किया गया कि आने वाले युगों में लोग स्थानों से अपने आप को पहचान पाएँ, जान पाएँ।
रही बात सप्त ऋषि और सप्त चिरंजीवी की, अगर ग्रंथ में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, टेक्स्ट लिखा गया है कि सप्त चिरंजीवी जो है उनकी सहायता करेंगे कल्कि अवतार की, तो वो भी करेंगे। श्री राम और श्री कृष्ण का जो युग, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, उसके पैटर्न क्या हैं? उसके पैटर्न ये हैं कि सतयुग से देखा जाए तो कल्कि अवतार सतयुग के राजा हरिश्चंद्र के जैसा भी हो सकता है, होगा, जो कि धर्म सत्य न्याय के ऊपर चलने वाला होगा। श्री राम की मर्यादा होगी कल्कि अवतार में, जो कि श्री राम के 69% जीवन काल का हिस्सा ही कल्कि अवतार को जीना है। बचा एंड में जो कृष्ण अवतार का, जो मैंने ये वर्णन आज आपको कनेक्ट किया, जो कि अयोध्या, मथुरा और संभल, और कृष्ण अवतार से जो मैंने ये वर्णन दिया कि ऋषि लोमस के जरिए द्वारा जो है कृष्ण जी के आदेशानुसार 5 पांडवों की जो तीर्थाटन की यात्रा छत्तीसगढ़ में कराई गई, वो कहाँ से प्रमाणित होती है? तो जैसा मैंने बताया कि वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी का भी लिखा हुआ वर्णन है, उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको अर्जुन का संवाद मिल जाएगा, जो कि मैंने सबसे पहली वीडियो में ही बनाया था कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और दंडकारण्य के कुछ क्षेत्र जो हैं, दंडकारण्य, ओरिजिनल दंडकारण्य, मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से, मैं ऐसे तो लोगों को नहीं बताना चाहूँगा कि ओरिजिनली ये कथा और सारे जो टेक्निक्स हैं, जो युद्ध के टेक्निक्स होते हैं, जो उसकी रणनीति होती है, जो उसकी स्ट्रेटजी होती है, वो छत्तीसगढ़ में ही तैयार हुए हैं, त्रेता युग में भी और द्वापर युग में ही। तो जो यहाँ से सारी तीर्थ यात्रा और सारे लर्निंग्स कंप्लीट होने के बाद कुछ वर्षों के जो दंडकारण्य में 5 पांडव रहे और देवी पांचाली जी रहीं, जिनको कहा जाता है कि पांचाली, हमारे यहाँ पांचाली ही बोला जाता है जनरली, पांचाली, लेकिन उनको द्रौपदी बोला जाता है। तो 5 पांडव और द्रौपदी, इनकी यात्रा यहाँ पे हुई, सब कुछ इन्होंने यहाँ से सीखा। ऋषि लोमस इस यात्रा के सबसे मेन कड़ी थे, मेन पात्र थे। तो उन्होंने यहाँ पे इनके सारे यात्राएं कराईं, ऋषियों से मुलाकात हुए। उसमें उस काल के ऋषियों का मैं रिसर्च जो है, वैसे तो आप लोगों को पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे रिसर्च का सारा पार्ट जो है मैं वीडियो में नहीं बता सकता, और नहीं जानने के मतलब कितना एक्सप्लेन किया जाए, इतना टाइम किसी के पास है नहीं। कोई 50 मिनट 1 घंटे की वीडियो देखता भी है तो कितना देखता है वो मुझे नहीं मालूम। तो अब बात आती है कि कृष्ण अवतार से, जो मैंने अपने कल्कि अवतार होने के भ्रम वाली वीडियो में बताया था कि कृष्ण अवतार से वो जो अफेयर्स का और ये सारी कृष्ण अवतार की जो कैरेक्टर्स हैं वो कल्कि अवतार में आएंगे, और तीनों पूर्व के तीनों युगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है अवतारों में, श्री राम में, श्री कृष्ण में, उसके पहले सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, वो सब कल्कि अवतार में होंगे। तो ये नेचुरल चीज़ है। अब इसे ना मेरे कहने से, ना आपके कहने से, ना किसी के कहने या बदलने से या मानने से नहीं होगा। जो लिखा है वो घटित होगा, होना है तो ही हम आप सब बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं अभी इस वीडियो को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि कल्कि अवतार है, सप्त चिरंजीवी हैं, तो सप्त ऋषि भी इस धरती पे मानव शरीर में, मानवीय लीला में, मानव शरीर में होंगे। ये हमें आपको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। जो जितनी जागृति में होगा उसे थोड़ा बहुत पता चलता जाएगा। जागृति का मतलब ये भी नहीं है कि हम जागृत कितने हैं कितने नहीं, ये बहस का मुद्दा है ही नहीं। इस पे बहस करने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास कुछ व्यूअर्स अभी लास्ट के कुछ महीनों में मेरे पास बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ की फ़ोटोज़, और जब से मैंने ये वीडियो बनाई है तब से हाथ की फ़ोटोज़ और ये वो सब कुछ भेजते हैं, अपनी कुंडली भेजते हैं। किसी एक महाशय ने तो अपने मतलब कोई नागमणि टाइप की चीज़ थी, उन्होंने अपने हाथ में लेके उसके माला और फ़ोटो बना के मेरे हाथ पे भेजी थी कि ये आप नहीं जान पाएंगे, आप जागृत नहीं हैं। अरे प्रभु, आप
जो भी हों, हमें उनसे क्या लेना देना। और रही बात जागृति की, और ये आजकल जो एक सिमुलेशन थ्योरी चली हुई है, लोग जागृत नहीं हैं, अनअवेकन्ड हैं, एनपीसी हैं, लाइट वर्कर नहीं हैं, या स्टार सीड हैं, ये टोटली जो है वो इतना सत्य नहीं है। और वैसे भी हमारे ग्रंथ, कथा, पुराण ये जो हैं इतने बड़े हैं कि इनकी थ्योरी या इनकी रिसर्च को तो पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये सिमुलेशन थ्योरीज मेरे कहने से या मेरे मानने से कोई तो हो नहीं जाएगा। अभी एक पर्सन थे तो जिन्होंने मुझे पूछा कि आपने कोई साधना की है, आपको आपकी जागृति नहीं हुई है, आप कौन सी साधना की है। तो मैंने बोला कि भाई मैं इतनी स्पिरिचुअल डिकोडिंग या रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट कुछ तो करता हूँ ना अपने लिए, क्योंकि इसकी इतनी हैवी एनर्जी लेके पागल हो जाएंगे लोग। और जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी अपने बताया है कि जो लोग अपने आप को कल के अवतार समझते हैं उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपको स्पिरिचुअल जो मेडिटेशन है, साधनाएं हैं, ये सब करना ज़रूरी है। क्यों नहीं करेंगे? मैं तो खुद करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसका रीज़न ये है कि भाई इतनी हैवी एनर्जीज़ को उनके डायमेंशन में जाके समझने का मतलब ये है कि आप पागल हो जाएंगे, यानी मैं पागल हो सकता हूँ, पागल हो जाऊँगा। तो मैं अब मुझे आगे का जीवन भी जीना है। धर्म, कर्म, न्याय, नीति सब तो पढ़ते हैं लोग, तो फिर भी उसमें बहस करते हैं। तो रही बात कि अनअवेकन है, अरे भाई जब मैं किसी साधना की बात कर रहा था उनसे, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि मैं अगर जिसका साधक हूँ या जिस चीज़ की साधना मैं कर रहा हूँ, उनका वो मतलब कुंडलिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों पे उनका मतलब वर्चस्व है, वो उन्हीं पे खड़ी ही हैं। तो अब इसमें आपको ये बात, और इतनी हैवी डिकोडिंग या इतनी हैवी स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में जो ये रिसर्च कर रहा हूँ, रामायण, महाभारत, कल की पुराण, भविष्य मालिका, काल ज्ञानम, ये सारी चीज़ें क्या अनअवेकन्ड पर्सन करता है। एक लाइन का पन्ना भी खोजने के लिए जब आप अवेकन होंगे तभी आपको कुछ चीज़ें ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में मिल भी पाएंगी, आप उसे समझ भी पाएंगे और लोगों को समझाने की भी कोशिश कर पाएंगे, और आप अपना रिसर्च या अपनी पढ़ाई या अपनी आध्यात्मिक यात्रा उसे भी कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ कौन है इसके पास, कितना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ये बैठ के दिन भर की वीडियोस बनाऊं या वीडियोस बना के लोगों को दिन भर में अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना है, ये सब मेरा है ही नहीं। तो अब एनपीसी या सुपर सीड, स्टार सीड और लाइट वर्कर, इसका मतलब क्या है? पहले इन्वायरमेंट अपना क्लियर कीजिए। मीन्स जो हमारा ऑरा है उस पर ज़्यादा चीज़ें अगर हम लोग कैरी करते हैं तो हमारे कर्मा भी डेप्थ में जाते हैं, मतलब वहाँ हमारे कार्मिक डेट जो है बढ़ते हैं, और जो है कि एनवायरमेंटल जो पीस है वो ख़त्म हो जाता है। जब हमारा एनवायरमेंटल पीस ख़त्म होगा तो हम वैसे रिएक्ट करने लगेंगे। अभी मैं ही खुद ही अपने आप से ये कहता हूँ कि भाई मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो इसका मतलब जानने का मतलब क्या हो गया? मैं मतलब किसी को रास्ता दिखा रहा हूँ, लाइट वर्कर बन गया? अरे कुछ नहीं है ये सब। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे यहाँ अपने आप में ही एक मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि मैं सुपर हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, तो इसका मतलब सामने वाला जो है कि अनअवेकन्ड है, वो एनपीसी हो गया। ऐसा नहीं है, ये सब हमारे हेलुसिनेशन का पार्ट है। हेलुसिनेशन ये हो जाता है कि हम सुपर हैं और सामने वाला अनअवेकन्ड है, वो बेकार है या वो एनपीसी है। ये सब कहने वाली बातें नहीं हैं। इसको एकदम ग्रेजुअली समझना चाहिए कि जितना अपना एनवायरमेंटल पीस और एनवायरमेंटल क्लींजिंग हम करके रखेंगे, मीन्स ज़्यादा चीज़ों का आवरण अपने ऊपर नहीं आएगा ना, तो वैसे ही हमारे अगर हम थोड़े लेवल के भी अनअवेकन होंगे तो हमें हाईली अवेकन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वो भी तंत्र मार्ग से, जिसकी साधना मैंने की है। अब उस पर कोई ये सवाल कहता है कि आप अवेकन हुए हो या आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, ये किसी का पैरामीटर नहीं है कि कोई किसी को जज करे या मैं किसी को जज करूं कि आप अवेकन नहीं है, आपको मेरी बात वीडियो में बताई हुई समझ नहीं आ रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा कार्मिक लेसन है।
अब जिसे जितना समझ में आएगा, ये उसके कार्मिक लेसन और कार्मिक डेट का जो हिसाब किताब है वो उसके हिसाब से, वो अपने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से पैदा हुआ है। मैं अपने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से पैदा हुआ हूँ, मैं अपने कर्मा लेके पैदा हुआ हूँ, दूसरा कोई अपने कर्मा लेके पैदा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात रही स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, रिसर्च के मामले में, डिकोडिंग्स के मामले में, तो कोई स्पेशल नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। कहने का अर्थ है ये जो मेरा काम है, जो ये मेरे को कार्मिक बैग मिला हुआ है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। अब कैसे मिला है, कहाँ से मिला है, क्या मिला है, ये तो वीडियोस आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि मैं तो रिसर्च के पार्ट से वीडियो बना रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि जब आदमी अवेकेंड होगा थोड़ा बहुत भी, तो वो अपना काम करे धार्मिक अंधता में, मतलब धर्मांधता में, स्पिरिचुअल डार्कनेस में ना चला जाए। मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअली होने के चक्कर में हम डार्कनेस में चले जाते हैं, अपने आप में सुपीरियर होने के उसमें आ जाते हैं कि हम सुपीरियर होने वाले हैं, हम सुपीरियर हैं, हमें बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं है। तो उस डार्कनेस में जाने से अच्छा है कि आज की भौतिक युग को जीते चलिए, आध्यात्मिक जो है स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको गेन करते जाइए। गेन करने के साथ साथ चीज़ों को समझते हुए अपने जो ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड है इसको बहुत अच्छे से जिए, कि इसमें आपके फैमिली है, पर्सन है, लाइफ है, रिलेशन है, माँ बाप हैं, कर्म है, उनको निभाइए और निभाने से ही कुछ होगा। अब ये तो हमारे मन में आ गया कि हम स्पिरिचुअली हाईली स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं। बनने से नहीं होता है, बनने से कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअल हाईली अवेकन होना ये आपके बनने का पार्ट नहीं है, ये आप हो जाएंगे। आप चलते जाइए, करते जाइए, चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। तो ना यहाँ कोई बुरा है, ना यहाँ कोई अच्छा है, ना मैं अच्छा हूँ, ना दुनिया अच्छी है। मेरा एक सीधा सिंपल स्टेट में यही मानना है कि ना मैं अच्छा हूँ बहुत अच्छा, और ना मैं बहुत बुरा हूँ, और ना बहुत दुनिया बुरी है और ना बहुत अच्छी दुनिया है। मेरा यही सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है मेरा। और मैं अपने ऊपर मैं लोगों को भी यही सलाह देना चाहता हूँ, अवेकन होने के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए आप चीज़ों को सही तरीके से कलेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, रिलेट कीजिए। अदरवाइज़ स्पिरिचुअल डार्कनेस में जाने के बाद कोई निकालने वाला आपके पास नहीं होगा। आप फिज़िकल प्रॉब्लम में होंगे तो आपको कोई निकाल सकता है, आपके पास लोग आ सकते हैं। तो स्पिरिचुअल डार्कनेस है ना, ये प्रॉब्लम है ना, इसमें से कोई नहीं निकाल सकता है। जब तक आप किसी को सही अपने बारे में न बताएं, आप अपने सिचुएशंस को नहीं समझा पाएंगे, आपको इस डार्कनेस से निकालने वाला कोई नहीं निकलेगा इस दुनिया में। तो भ्रम में रहने से अच्छा है कि चीज़ों को पढ़िए, सुनिए, तर्क उसमें ढूंढिए, चीज़ों को रिलेट करिए। और जब तक हम थोड़े भी जागृत नहीं होंगे तो कल की अवतार क्या, भगवान स्वयं मेरे सामने, आपके सामने खड़े रहेंगे, हमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमारे सामने से भगवान गुजर गए, ऋषि गुजर गए, चिरंजीवी गुजर गए, कौन हमारे सामने से निकल रहा है। कोई राक्षस हमारे सामने आके हमारे से मारपीट कर ले रहा है या झगड़ा कर ले रहा है, या हमसे कोई ऐसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में झगड़ा कर रहा है, तो हमको सामने से पता नहीं चल पाता है। तो अब बताइए, इसमें बहस या तर्क करने वाले या मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेने का और देने का, और ये अननेसेसरी एनवायरनमेंट अपने दिमाग पे चलाने का कि मैं 3D में जी रहा हूँ, 5D में, हम सब 5D में जी रहे हैं। 3D क्या है? तो लोगों को एक बात समझनी चाहिए। और मेरा उम्मीद है कि आने वाले समय में जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जिन बेसिस पे मैं वीडियोस डिकोड करता हूँ, बनाता हूँ, जितना टाइम मुझे मिलता है मैं उसी हिसाब से अपना काम करता हूँ। मुझे बहुत पॉपुलर होने की ज़रूरत नहीं है, 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। ये रिसर्च का पार्ट है। इसमें से मुझे ये लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत लोगों को भी कल की अवतार के बारे में मालूम होना चाहिए। आने वाली वीडियोस में कल की अवतार के अलावा दोनों देवियों का प्रॉपर जो रिसर्च मैंने किया है, जो
मेरे पास जितनी जानकारी है मैं वो आप लोगों को आने वाले वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। होपफुली आप लोगों को पसंद आए। और यहाँ किसी से ना झगड़ा है, ना कुछ कहना है, ना कुछ बुराई है, ना मैं सुपर हूँ, ना दुनिया का कोई व्यक्ति सुपर है। सब अपने अपने कर्मा को जीने आया है, वही कर्मा लेके जी रहा है और वही करके जाना है। अब ये तो मरने के बाद लोगों को पता चलता है ना कि हाँ हम कौन से स्टेट में थे, स्पिरिचुअली अवेकन थे या अनअवेकन थे, स्टार सीड थे, लाइट वर्कर थे, एनपीसी थे, राक्षस थे या देवता थे या ऋषि थे या मुनि थे, क्या थे, ये तो मरने के बाद ही, मरने वाला ही स्वर्ग का स्वाद जानता है, मेरा सीधा सा मानना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो और आप लोगों को रिलेटेबल लगा हो। और कुछ ना समझ में आए तो कांटेक्ट करें, जो आपके वाजिब सवाल होंगे मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप सोशल मीडिया हैंडल पे आके अगर कुछ सवाल जवाब कुछ भी करते हैं तो अगर वाजिब सवाल हैं तो आपके जवाब बिल्कुल दिए जाते हैं। मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ। लोगों को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं लोगों से कॉल पे बात कर लेता हूँ कि भाई क्या नहीं समझ में आ रहा है। टाइमिंग की बात है, अब मेरे पास टाइमिंग कितनी है मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी भी लगी हो, समझ भी आई हो, और कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर मैं तो ये मानता हूँ कि लाइव में आके मैं बनाऊँ वीडियो या ऐसे बनाऊँ, किसी को सवाल करना है, मैंने सोशल मीडिया हैंडल दे रखा है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता जल्दी, सीधे सवाल, अच्छे सवाल, सही वाजिब सवाल होंगे तो जवाब भी देता हूँ। अभी किसी भाई ने ये कहा कि मुझे स्वप्न आते हैं, तो मैंने उनके बारे में बनाया कि अब उस भाई को स्वप्न आते हैं या स्वप्न का डिकोडिंग, तो आप सही सवाल करें, सही मैसेज लिखें, ईमेल करें, जो मेरे जानकारी में है मैं वो आपको डिकोड करके बताऊंगा। अब उस भाई ने बताया कि एक भाई साहब हैं जिनका चैनल है, पुराना चैनल है मेरे हिसाब से, कल्कि का पार्थ कोई हैं भाई साहब, उनका चैनल है, उन्होंने वो सपनों की डिकोडिंग करते हैं, तो भाई उनकी उसमें नॉलेज होगी, उनके पास कुछ तथ्य होंगे तो वो रिकॉर्ड करते होंगे। मेरे पास अगर आप करेंगे या आप अपनी कोई भी क्वेरी करते हैं मेरे पास करेंगे तो जो मेरी नॉलेज है, अगर जो मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से आपका उतना जवाब दे सकता हूँ। आपको कोई स्वप्न आ रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आपको फील होती हैं, तो क्योंकि स्लीप पैरालिसिस और साइंस की भाषा में भी देखेंगे तो स्लीप पैरालिसिस में जाने के बाद इंसान जो है वो अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं या अपने सोल के लेवल पे कुछ उसको स्वप्न आते हैं तो वो आपके स्वप्न के साथ ही चलते हैं, तो वो डिकोड हो जाते हैं। अब कितना सही है कितना गलत है, सारे सवालों का जवाब दे पाना तो इतना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अगर आपके सवाल सही हों तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब भी मिले। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। आने वाली वीडियोस पे ज़रूर बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।